प्रणाम सभी मित्रों को। अभी पीछे 2 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत के विषय में बातचीत चल रही थी। उनके सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद से ही काफ़ी सारी जो मुद्दे हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं। उनमें से एक मुद्दा जो सामने आ रहा है वो है नेपोटिज़म का। नेपोटिज़म के मुद्दे पर हम लोग बात करने से अक्सर बचते हैं। आत्महत्या तो बाद में हुई है, लेकिन उससे पहले उसके जो कारण क्रिएट हुए हैं उन कारणों के बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए सब लोगों को, और उनको कैसे डील करना है वो भी देखना चाहिए हमें। तो नेपोटिज़म जो बॉलीवुड में है वो बहुत सालों से चला आ रहा है। जो भी प्रतिष्ठित घराने हैं या प्रतिष्ठित प्रोडक्शन हाउस हैं, उन्होंने अपनी एक मोनोपोली स्थापित कर दी है, और जो उनकी शर्तों और नियमों पर काम करता है। इस तरह की काफ़ी सारी पोस्ट आज आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं उनके बारे में। और हम लोग इसका चुपचाप इन सारी बातों को, एक दिन ये होती है, दूसरे दिन इसको हम भूल जाते हैं खबर की तरह। ये हमारे लिए सिर्फ एक खबर होती है, हम इसके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, हम इसके लिए बात नहीं करना ज़रूरी समझते हैं। लेकिन अगर हमें समाज को एक स्वस्थ समाज हम बनाना चाह रहे हैं तो हमें इन मुद्दों के ऊपर बात करनी होगी, और जो व्यक्ति इनके बारे में इन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके साथ खड़ा होना होगा, उनका साथ देना होगा। तो नए लोग जब भी किसी भी फील्ड में जाते हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो एक छोटा सा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, मेडिटेशन की फील्ड हो, मैं तो अपने बारे में अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि मैं जब मेडिटेशन की फील्ड में रंगरेज के साथ आई थी, तो उस समय पे जो तथाकथित मठाधीश हैं ओशो की, जिन्होंने ये एक अपनी मोनोपोली मान रखी है कि हम लोग ही सिर्फ मेडिटेशन करवा सकते हैं, बाकी कोई मेडिटेशन नहीं करवा सकता, तो उन लोगों ने काफ़ी विरोध किया, काफ़ी बुलिंग की, लेग पुलिंग की मेरी। और उसके बाद जब देखा कि मैं बहुत अच्छा, जो उनके विरोध के बावजूद भी काम पे कोई असर नहीं हो रहा था, काम होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, ऑल ओवर इंडिया में फैल रहा था रंगरेज, तो उसके बाद थोड़ी सी अब 2020 में आकर के उस बात को लेकर के शांति हुई है। नहीं तो 2017, 18 और 19 3 साल इन चीज़ों को मैंने फेस किया है, जिसमें 2 गैंग मेरे खिलाफ काम कर रहे थे। एक वो पुराने लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ये कोई भी नया आदमी आकर इसमें, नया इंसान आकर के इसमें काम करे, और एक मेरी ही इनर सर्कल के जो लोग थे वो भी इसमें काम कर रहे थे। तो हर जगह ये होता है। जब मैं स्कूल में काम कर रही थी एज ए प्रिंसिपल, मैंने 10 साल काम किया, तो वहाँ पर जब सिलेक्शन की जाती थी इंटरव्यू के लिए, तो जो टैलेंटेड लोग होते थे, चाहे वो कितनी भी अच्छी प्रोफाइल है, कितना भी अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर उनकी कोई अप्रोच नहीं होती है, उनका मैनेजमेंट के साथ कोई लिंक नहीं होता था, तो उन लोगों को या तो सिलेक्शन ही नहीं की जाती थी। अगर सिलेक्शन हो भी जाती थी, हालांकि इंटरव्यू मैं कंडक्ट कर रही थी, लेकिन होने के बावजूद भी मेरे ऊपर ये प्रेशर बनाया जाता था कि आपको इन्हीं को सिलेक्ट करना है, चाहे वो बिल्कुल गंवार हो, चाहे वो उसके अंदर कोई टैलेंट ना हो, उसके अंदर किसी तरह से भी वो डिज़र्व ना करता हो पर्सन। उसमें कास्टिज़म देखी जाती थी, उसमें उनका भाई भतीजवाद देखा जाता था। तो जब इतने छोटे लेवल पर, लोकल लेवल पर भी हमारे समाज में ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर बॉलीवुड जैसी बड़ी इंडस्ट्री जो कि करोड़ों का बिजनेस कर रही है, इकोनॉमी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे। प्रणाम विकास राजपुरोहित जी, प्रणाम गोपाल गौर, हमारे साथ जुड़ने के लिए नवदीप राजा, काफ़ी लोग जुड़े हैं इस चर्चा में हमारे साथ। मैं चाहूँगी आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें शेयर करें। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, इनका हम कैसे सामना कर सकते हैं, इसके बारे में जिसके साथ भी ये हो रहा है वो सामने आकर के बोले। जैसे पीछे विवेक ओबरॉय के साथ भी हुआ था, तो वो सामने आके बोला, लेकिन उनका पूरा का पूरा करियर ही ख़त्म कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें समाज में एक स्वस्थ समाज की पहचान नहीं है। सुशांत राजपूत के बारे में अभी आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखिए, काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते थे, इंटेलेक्ट पर्सन थे एक, और उनको बहुत आसानी से वो डिप्रेशन में नहीं जा सकते थे। उन्होंने वेद की, और जो इतने सारे फिलोसफर्स हुए हैं इंटरनेशनल लेवल के,
खलील जिब्रान के बारे में, जलालुद्दीन रूमी के बारे में, उनकी थॉट्स, वो सब कुछ वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, शेयर किया हुआ है। इट मीन्स कि वो एक स्कॉलर पर्सन था, एकेडमिक स्कॉलर, अच्छा अध्ययन करता भी था, तो इतनी आसानी से वो हार नहीं मान सकता था। उसने कुछ अपने 50 सपने भी लिखे हुए थे उसमें, जिसमें 1000 पेड़ लगाने की बात भी उन्होंने की हुई थी। तो एक इंसान जिसके इतने सपने हैं, इतना जुनून है, इतना जोश है, उसके बावजूद भी वो इंसान आत्महत्या कर लेता है। तो ये सिर्फ उसके लिए नहीं है सुसाइड, ये उसकी नहीं हुई है, ये सबकी सुसाइड हुई है। हमारे आसपास ना जाने कितने लोगों के अंदर और एक मैसेज गया है कि नए लोग जो आ रहे हैं काम करने के लिए, समाज में उनका सामना करने के लिए, उनके साथ भी यही हो सकता है। उसके अलावा जैसे कि डिप्रेशन में जब लोग जा रहे होते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोग काम करते हैं हीलिंग के माध्यम से। इस हीलिंग में जो एक सूर्य की जो एक रोशनी है, उसमें उसके माध्यम से हमारे अंदर, हमारी बॉडी में एक हार्मोन डेवलप होता है जिसको सेरोटोनिन हार्मोन कहा जाता है। जैसे कि अभी हमारी बहुत लाइफ हेक्टिक हो गई है, तो हम सूरज की रोशनी नहीं ले पाते हैं ज़्यादा, और सुबह जो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक की जो सूर्य की रोशनी होती है वो हमारे लिए सबसे बेहतर होती है। तो उस समय पर वो हार्मोन हमारे बॉडी में सक्रिय होता है जो कि डिप्रेशन की रोकथाम करता है। तो अगर अभी से हम जो लोग अभी सूर्य की धूप नहीं ले रहे हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा संभावना हो सकती है कि वो डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि विचार तो हर रोज़ आ ही रहे हैं